तो वो पाकिस्तान में तो वो डॉक्टर्स हैं, तो उनकी जो मतलब जो उसका काम था ना, वो घर से बहुत दूर था। तो वो चाहते थे कि उनकी जो तब्दीली है वो ना घर के आसपास हो जाए कहीं पे ना। तो हमें उन्होंने दुआ के लिए कहा, तो हम दुआ करते थे। हालांकि वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत असर रसूख वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो पैसे दे के भी करवा सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब खुदावंद के सामने रखा जाए तो पैसे, रिश्वत देना जो है वो गुनाह है। तो खुदावंद जब करता है वो 100% करता है। तो आप खुदावंद पे भरोसा रखें कि खुदावंद करेगा। तो हमने दुआ शुरू की उनके लिए। तो मुझे हमेशा मुझे ऐसे होता है कि मुझे कंफर्मेशन आ जाती है जब कुछ होना होता है। तो मैंने उसको कहा कि भी अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। तो लेकिन जॉब तो है, तनख्वाह तो लगी हुई है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं, हम दुआ करते हैं कि नहीं जी, वो इलाका जो है वो अ, वहाँ पे बहुत सारी उनको धमकियां मिलती हैं। और मतलब जानलेवा अ, हमले की धमकियां देते हैं वहाँ पे, और बस में आना जाना, और गुंडे वहाँ पे होते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दुनिया ऐसी है, खुदावन जहाँ भी रखे अपनी हिफाजत में सबको रखे। तो ऐसे हुआ कि साल हो गया। तो वो ना, मतलब होता ना कि जैसे बंदा दिल छोड़ जाता है। तो उनको कहा कि नहीं, आप मजबूत रहें, खुदावंद में मजबूत रहे। हमने खुदावंद में उनको भी मजबूत करना था, साथ साथ में हम उनके ईमान के लिए भी दुआ करते रहे। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद हमें थोड़ी सी दुआ कर रहे थे तो हमें कंफर्मेशन आ गई। मैंने उनको कहा कि अब मुझे कंफर्मेशन आ गई, अब खुदावंद जरूर, खुदावंद ने रास्ता खोल दिया, खुदावंद करेगा। क्योंकि जॉब्स जो थी वो सारी गवर्नमेंट ने बंद की हुई थी। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना असर रसूख पे इस्तेमाल किया। तो चले, ये भी खुदावंद की तरफ से था। तो जिस दिन उनकी जॉब्स होनी थी ना, जॉब्स कोई भी नहीं थी। तो वो मतलब कि जो जो मतलब सेक्रेटरी या हेल्थ हेल्थ और पता नहीं जो भी कोई सेक्रेटरी है जिसने जॉब ट्रांसफर करनी थी, उसके ऑफिस में कोई बंदा था उनका जानने वाला, तो वो उनकी हेल्प करनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कोई नहीं। हमने सारे ऑफिस के लिए दुआ की, उनके लिए दुआ की। तो ऐसे हुआ कि अभी वो बैठे ही हुए हैं अंदर सेक्रेटरी के ऑफिस में, जहाँ पे जॉब ट्रांसफर होनी है। तो वहां पे ना एक जॉब निकली थी, मतलब घर से कोई 1 घंटे के रास्ते पे ना, कि भी 1 घंटा आना जाना। तो थोड़े दूर दूसरे सिटी में, मतलब थोड़े दूसरे टाउन में शायद, सिटी में नहीं। तो ऐसे हुआ कि एकदम जब जो जो हायर पोस्ट पे होता है वो आ गया, उसने कहा कि इनकी ट्रांसफर का जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, कहाँ तक इसको परसू करें। तो उन्होंने कहा कि भी अंदर आ जाएं, खुदा, हमने उनके लिए भी दुआ की, उनकी भी दुआ की, खुदावन तू दिलों को तब्दील करने वाला खुदावन है। हमने तो बरकत ही मांगी सबके लिए। तो ऐसा हुआ कि वो जिस बंदे ने जॉब अलॉट करनी थी, उसने जब ओपन किया तो उसने कहा कि एक तो जॉब आपके बिल्कुल सिटी में है, आपके 20 मिनट्स, हॉस्पिटल में 20 मिनट्स के फासले पे है, और ड्राइव का है, और एक जो है वो दूर है। तो उन्होंने कहा कि भी उसके फादर कहते हैं कि भी मैं तो बीमार रहता हूँ, तो मैं मतलब मेरा बेटा डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि भी मेरा बेटे की घर के आसपास ही हो जाए, ताकि हम मतलब ऐसे करें। तो ऐसे हुआ कि वो पैसे भी लेके गए हुए थे। तो उन्होंने एक बंदा था जो मतलब अड़ी कर रहा था कि वो पैसे की खातर, मतलब कि शायद पैसा दें या थोड़ा बहुत। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ तामन भी कर लेंगे। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने कहा कि भी आपका ईमान अभी तक वहीं पर ही है। तो मैंने कहा कि भी नहीं, खुदावन तू इनके ईमान को बढ़ा, आज जो भी काम हो ना बगैर पैसे के हो, और तू आज अपनी कुदरत दिखाएगा। तो जब मैंने मतलब पहले ही, 1 साल पहले ही इस चीज की हमने प्रोफेसीज कर दी थी कि खुदावन बेशक ये कंट्री जो है इस चीज के बारे में बड़ा मशहूर है कि बगैर पैसे के या रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो मैंने कहा कि खुदावंद अपना काम निकालना जानता है। तो मैंने उनको पहले ही कहा था कि आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और काम जो है वो खुदावन ने करना है, और 100% खुदावन ने करना है।
तो ऐसे हुआ कि वो जॉब उसकी ना उसी सिटी में जहाँ पे वो रहता है ना, वहीं पे उसकी ट्रांसफर हो गई, और एक पैसा भी नहीं लगा, बस उसको आने जाने का पैसा लगा। तो बहुत सारे लोग उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इस तरह हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अब देखा कि खुदावन ने किस तरह आसमान से आपके लिए जॉब मुहैया की है। मैंने कहा थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये है कि आपको खुदा उनके साथ ठहरना पड़ता है। अब वो इस चीज को इतना करते हैं कि अब उनका ईमान इतना बढ़ गया कि कोई भी काम उनका अब हो ना, तो वो कहते हैं कि खुदावन ने करना है। अब खुदावन में वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और उनका ईमान मजबूत होता जा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेशक हमारे अपने बड़े रसूल रसूख हों, बेशक हमारे पास बड़े पैसे हों, लेकिन जो दरख्वास्त खुदावंद के हुजूर में रखी जाती है, वो खुदावंद उसका जवाब देता है। उस वक्त नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद देता है। हमें दुआ में ठहरे रहना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए। तो जहां वो मतलब लाखों देने के लिए तैयार थे, वहां पे खुदावंद ने मतलब एक सेकंड में वो जॉब ओपन हुई, और उनको वो जॉब मिल गई, और वो भी उनके अपने शहर में। तो ये मेरी गवाही है कि देखें कि दूसरों के साथ चलना भी थोड़ा सब्र से होता है, दूसरों को भी हमने एनलाइटन करना होता है, और सारी कुदरत जो है हर चीज खुदावंद में होती है। बेशक आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, खुदावंद जो है मतलब जब हम खुदावंद को सरेंडर करते हैं, उसको हम देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, तो वो अपनी इज्जत का मान रखता है। तो मैं इस चीज के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज ना सिर्फ उसकी जॉब ट्रांसफर हुई है, बल्कि उस पूरी फैमिली वो खुदावन में मतलब खुदावन में चलना शुरू कर दिया है। बेशक वो भी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उनका ईमान और मजबूत हो गया कि थोड़ी कोई भी बात हो तो कहते हैं कि हमारा ईमान है, खुदावंद हमें बहुत जल्द चंगा करेगा, खुदावंद ने हमारे लिए ये किया, खुदावंद ये भी करेगा। तो यही सबसे बड़ी गवाही थी मेरी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। खुदावंद हम सबको इस गवाही के वसीला से बरकत दे।